नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो जो हमारा होगा वो बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे। इसको डायरेक्ट ही इग्नोर कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स ने लगभग में इसको इग्नोर ही कर दिया है। कोई भी वैकल्पिक विषय इसको कहते हैं, इस पर बात नहीं करते हैं। वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको कहा जाता है। ये पेन चल नहीं रहा, ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको कहा जाता है। और ये आपका मेंस में क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आपको परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे। 40% जैसे जनरल के लिए है, मैं सबका दिखा देता हूँ, तभी आपको मेंस में क्वालिफाई माना जाएगा। 67वीं बीपीएससी तक ये लिखित इसका एग्ज़ाम होता था, लेकिन पैटर्न बदलने के बाद इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। बुक लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा, बुक लिस्ट दिखा दूंगा, और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो होता है, कौन सा सब्जेक्ट वो ऑप्शनल के लिए बेस्ट होगा। इन्हीं सब टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल पर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जहाँ भी संभव हो सके। और GS1 हो, GS2, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, इन सब का, और हिस्ट्री का, IR का, इन सब का डिटेल में लेक्चर आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाके देखिएगा। गाइडेंस रिलेटेड 68 हो, 69 हो या 70 हो, बेसिक से कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, NCERT बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ का डिटेल वीडियो आपको गाइडेंस प्लेलिस्ट में मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि GS ऑप्शनल किस सब्जेक्ट को रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट अब रखना चाहिए ऑप्शनल आपको। तो मेरे हिसाब से अगर देखें, पहली बात तो इसमें दो राय हो सकती है, मैं आपकी अलग हो सकती है। मैं अपने स्तर से जितना भगवान ने ज्ञान दिया है, अनुभव दिया है, उसके आधार पर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई जज नहीं बैठा हूँ यहाँ पर जो जजमेंट पास करता है फिर वही होता है, वचन ही है शासन वाला टाइप अपना काम नहीं चलता है। आपको पसंद आए एडवाइस एडमायर कीजिए, नहीं पसंद आए बिल्कुल आप डिसएग्री कर सकते हैं। दोनों लोकतांत्रिक देश है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो थोपना कभी भी किसी पर नहीं चाहिए। मेरी मानिए तो जो GS में सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, चूँकि पैटर्न में क्या बदला है पहले उस पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन सर ने बोला कि 100 MCQ आएंगे ग्रेजुएशन लेवल के, 100 MCQ पूछे जाएंगे, और इसमें से आपको जनरल के हिसाब से 40% और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उतना परसेंट मार्क्स चाहिए, जिसके बाद आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। जैसे हिंदी के पेपर में 30% मार्क्स लाना होता है, 100 नंबर का होता है, उसी तरीके से ऑप्शनल में भी आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्वालिफाई नेचर अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जो उन्होंने एक चीज़ पर जोर दे के बोला, जब उनसे पूछा गया कि MCQ जो है वो किस लेवल का होगा, MCQ का लेवल उनसे पूछा गया, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि जो हम ऑप्शनल पढ़ते हैं सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में, उसी के लेवल का होगा MCQ। 100 MCQ होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इसी में आपको सॉल्व करना होगा और उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला। जहाँ तक मुझे याद है नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ पर मुझे करेक्ट कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ऑप्शनल में, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ऑप्शनल रखा फिर क्यों गया है? डायरेक्ट इसको नहीं हटा सकते थे, अगर मुझसे पूछें तो इसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते थे, इसीलिए बस इसको रखा, बाकी कोई काम का तो रहा नहीं। अब क्वालिफाई कितने कितने मार्क्स पर आप लोग करेंगे उसके बाद में बुक लिस्ट में मैं दिखा दूंगा। जनरल के लिए क्वालिफिकेशन का मार्क्स होगा 40%, मतलब 100 MCQ में से आपको 40 सही करने होंगे। BC के लिए होगा 36.5%, OBC के लिए होगा 34%, वुमेन, SC, ST, PWD के लिए होगा 32% कम से कम। क्वालिफाई करने के लिए तो चाहिए ही, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इतना तो चाहिए ही। क्या इसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना चाहिए? अगर मुझसे पूछें तो अगर उन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन लेवल यानी कि BA, BSc, BTech, इन सब के लेवल का, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट होता है ऐसा BTech का कोई लेता तो ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, तो निसंदेह इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसी गलती करने पर आपका पूरा का पूरा GS में जो भी पढ़ा है आपने, PT पास किया है, उस सब पर पानी फिर सकता है।
क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एमसीक्यू कोई खेल नहीं होगा, उसको ढंग से कर कर जाइएगा। अब आते हैं किस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। अगर आपने पहले से कोई सब्जेक्ट रखा हुआ है और आपने बैचलर डिग्री में बहुत ही अच्छे से किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है और आपका वही सब्जेक्ट अगर आप पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं और आपका वही सब्जेक्ट ऑप्शनल भी था इससे पहले बीपीएससी में, जैसे किसी ने पॉलिटी ऑप्शनल के साथ पॉलिटिकल साइंस होता है ऑप्शनल, गवर्नेंस हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पॉलिटिकल साइंस होता है ऑप्शनल ग्रेजुएशन लेवल में। तो पॉलिटी के साथ अगर किसी ने ग्रेजुएट किया हुआ है और आपका ऑप्शनल वही रखना चाहते हैं आप, तो निसंदेह रखिए इसके एमसीक्यू बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यानी कि सब्जेक्ट जो भी रखें आप, कोशिश कीजिए कि जो भी सब्जेक्ट आप रखते हैं वो जीएस के सब्जेक्ट हों। जीएस के सब्जेक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब पीटी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मेंस के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो आपको ऑप्शनल के लिए 40% मार्क्स लाने के लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए, एक पल को मानते, जैसे मेरी भाषा है मैथिली आप ऑप्शनल में रखते हैं और आपको इसको अलग से एमसीक्यू इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो एक तो पहले आपको दिक्कत ये आएगी कि इसके एमसीक्यू के बुक ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हैं भी तो बहुत कम, आपको रेयर शायद ही कोई मिल जाए। इसलिए पहली बात तो एमसीक्यू रिलेटेड बुक्स मिलने काफ़ी कठिन होंगे, अगर मिल जाते हैं तो दिक्कत होगा। और दूसरा आपको अलग से एक मेहनत भी करना पड़ता है एक सब्जेक्ट पर। इसी की जगह अगर मैं भूगोल रखता हूँ तो एमसीक्यू के बुक सबसे पहले आसानी से आपको मिलेंगे मार्केट में, और ये आपका जीएस में काम आएगा। और मेंस में जब आपका इसका अध्ययन करेंगे डिटेल में आंसर राइटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपका ऑप्शनल तैयार हो जाता है। क्योंकि इस बार तो वैसा रहा नहीं कि ऑप्शनल पेपर को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसमें अलग ही तरह के सवाल आएंगे लिखित वाले, ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो हम लोग वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे ही। इसलिए मेरी मानिए तो जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और उसके बाद जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो गया, या कोई और सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं, साइंस का कोई सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का कोई रखना चाहते हैं, तो उसकी बात तो अलग ही है। लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से मैं चाहूँगा कि मुख्य रूप से इन्हीं तीनों में से सब्जेक्ट में से आपको रखना चाहिए। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसको अगर आप रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। दिक्कत एक ही चीज़ का होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के रखने में। पहला दिक्कत आएगा आपको बुक को रखने में, कि बुक सोर्स कहाँ से ले, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक चाहिए। और सभी सब्जेक्ट के, जैसे दर्शन पर आधारित, फिलॉसफी अगर आप रखते हैं दर्शन पर आधारित, या आप एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं, तो इसके एमसीक्यू मिलने काफ़ी कठिन होते हैं। नेट जेआरएफ वगैरह का जो मिलेगा वही मिलेगा, बाकी तो कठिन होते हैं इसके एमसीक्यू के बुक। ओके, तो एमसीक्यू के बुक ढूंढने इन सब सब्जेक्ट के थोड़े से कठिन होते हैं। तो अगर आप जीएस के और कर तो लेंगे आप, लेकिन जीएस सब्जेक्ट में आपका वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए क्या सब्जेक्ट रखना है मैंने सजेस्ट कर दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इसके अलावा ये जीएस के सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और रखना चाहते हैं, जैसे कई सारे लोग इंडस्ट्रियल लॉ वाला जो एक पेपर होता है उसको रखना चाहते हैं, या कोई और रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मेरी मानिए तो जीएस के ही किसी सब्जेक्ट को एक ऑप्शनल रखिएगा जो आपको मदद करे, इधर भी और उधर भी मदद करे आपको। ओके, इकोनॉमिक्स भी सही है, लेकिन इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल का जो, या ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल का भाग भी आ जाता है इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं। तो इकोनॉमिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसको भी आप रख सकते हैं। अब इसकी तैयारी के लिए क्या होना चाहिए, अलग से तैयारी करने की ज़रूरत मुझे हिसाब से नहीं है। अगर जीएस के आप सब्जेक्ट को रखते हैं, अगर ग्रेजुएशन आपने पढ़ा है तो वो भी आपका तैयार है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना अधिक कर सकते हैं कीजिए, और वो भी किसका, तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर का, पीसीएस के प्रीवियस ईयर का, किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में आया हो, नेट जेआरएफ के जो सवाल होते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बैंक मिलता है आपको सब्जेक्ट का अपने ऑप्शनल का, तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा वहाँ से। इसके अलावा कहीं और से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये जीएस में भी काफ़ी ज़्यादा मदद देगा, और पीटी में सब में मदद करेगा अगर आप ढंग से इसके पढ़ते हैं तो। ओके, अब आते बुक लिस्ट। तो देखिए मेरे पास बुक लिस्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग आपको बुक मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने बताया बुक का कंटेंट क्या होना चाहिए, पब्लिकेशन किसी पर भी जा सकते हैं, यूपीएससी, पीवाईक्यू और पीसीएस और नेट जेआरएफ
इसके PYQ अगर आप करके जाते हैं प्रैक्टिस अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को MCQ को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि उसमें से सवाल आपके टकराएंगे और वहीं से आएंगे मैक्सिमम सवाल। PCS और जो UPSC में सवाल पूछे जाते हैं उसी लेवल के सवाल मेरे हिसाब से पूछने चाहिए, उससे नीचे के नहीं पूछने चाहिए। थोड़ा सा अगर डीप फैक्ट में जाएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, नेट होता है, GRF होता है, जो रिसर्च फेलो वाला एग्ज़ाम, इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कहीं से पूछने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल PYQ इसी के होने चाहिए। पब्लिकेशन किसी का भी हो सकता है कोई और पब्लिकेशन का आप कलर लें। मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ। मैंने इन बुकों को सॉल्व किया हुआ है UPSC के रिगार्डिंग, पॉलिटी को, हिस्ट्री को, भूगोल को, पर्यावरण को, तो इसलिए मुझे पता है कि इनके MCQ बहुत ही अच्छे हैं और PYQ हैं इसमें बेसिकली। PYQ एक्सप्लेनेशन सहित मिल जाएंगे आपको। दृष्टि की बुक आती है, प्रीलियम प्रैक्टिस सीरीज की बुक आती है दृष्टि IAS की, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेस्ट होगा आपके लिए। और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऑप्शनल को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है आप पर। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, कितना था किसका। जो PT में मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है ना, वही ऑप्शनल के लिए भी है। जनरल का 40% है, BC का 36.5%, OBC का 34% और वुमेन SC ST PWD का 32% इसमें तय किया गया है। ओके, और कोई आपको डाउट होता है किसी भी तरह का तो Instagram ID दिया रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको हर संभव मदद करने की कोशिश करता हूँ। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइएगा। और जल्द ही आपको और कंटेंट के वीडियो मिलेंगे। कंटेंट यानी कि क्लासेज, GS के, IR, पॉलिटी, इनके क्लासेज जल्द ही अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।